अब जैसे कि मैंने इस कोर्स के लिए आपको ये सॉफ्टवेयर जो ग्रहों का अफ्लिक्शन ग्राफ इत्यादि को कैलकुलेट करने के लिए दिया है, इसमें मैंने हाउसेस का फ्री विल और फिक्स विल कैसे निकाला जाता है उसका भी कैलकुलेशन दिया है, जिसको करने में आपको 1 सेकंड से भी कम का समय लगता है। क्या फिफ्थ हाउस या उसका स्वामी मंगल यहाँ पे बनता है किसी तरह से सेवंथ हाउस से कनेक्ट है? सर फोर्थ 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 एस्पेक्ट से देखते हैं। फोर्थ एस्पेक्ट से देख रहे हैं, गुड। मार्स डिस्वाइटर अपनी चौथी दृष्टि से सेवंथ हाउस को देख रहा है, तो यहाँ पे पिक्चर में आ गया। जी सर। अब शनि जो है, शनि क्या पिक्चर में है? हाँ सनी सर उसी के साथ बैठा हुआ है कंजक्शन। कंजंक्शन में बैठा है मार्स के साथ, तो जी वो भी सर। पिक्चर में आ गया। अब क्या टेंथ हाउस पिक्चर में है? हाँ सर सर मार्स का सेवेंथ एस्पेक्ट है, शनि का भी सेवेंथ। तो ये और टेंथ हाउस भी पिक्चर में आ गया। जी सर। तो ये टेंथ हाउस पिक्चर में आ गया, यहाँ पे टिक मार्क कर दिए हम लोग। अब बताइए, तो ये मेन कारण जो एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट का योग इस कुंडली में बन रहा है, क्या वो मंगल ही है शायद? आपको क्या लगता है? मंगल की वजह से, मंगल इस ट्यूनर से कनेक्ट हो रहा है ना। जी अगर हम बट मंगल से यहाँ पे, मंगल यहाँ पे सपोज नहीं होता, तो क्या ये बनता योग? ना सर, नहीं सेवेंथ बनता ना। हाउस से कनेक्शन नहीं बनता। अब बताइए, जिनका भी कुंडली है ये, वो बताइए क्या इनके वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में किचन या कोई ज्वलनशील पदार्थ है? कोई सिलेंडर विलेंडर रखा है, कोई धारदार वस्तु रखा हुआ है क्या? वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में, हो साउथ वेस्ट के आसपास का दक्षिण साउथ और हो पश्चिम का। सकता है सर, हो सकता है। हो क्या सकता है? बताइए ना, यहीं पे बैठे हुए हैं। पश्चिम और दक्षिण में क्या बता बोल रहे हो स्टोर सर, रूम भी प्लीज। होगा सर उधर। नहीं नहीं, स्टोर रूम नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि क्या किचन है, नहीं या नहीं, कोई हाँ किचन। कोई धारदार सामान रखा हुआ है, ठीक है, कोई वेपन दक्षिणी। टाइप का हाँ हथौड़ा? हाँ 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 हाँ, दक्षिणी पश्चिम में वो है, वेपनरी है। क्यों रखे हैं? वो है ना पारंपरिक है सर। तो बता पारंपरिक के साथ है हटा वो, दीजिए ना, मंदिर आपको खराब मंदिर कर के रहा है ना, साथ है। इसी कह रहे हैं। हाँ 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 हाँ। अब देखिए, वास्तुशास्त्र काम करता है। अब ऐसा प्रिडिक्शन करना है तो क्या ज्वाइन करना पड़ेगा आपको? वास्तु। वास्तु ज्योतिष, नॉट ओनली वास्तु। वास्तु ज्योतिष। वास्तु जो। क्या शरीर जीवन भर बीमारी से ग्रसित रहेगा? इसके लिए हमको वही देखना है। लाइफ सेल्फ के लिए फर्स्ट हाउस देखना है, डिजीज के लिए देखना है सिक्स लॉर्ड शनि। शनि से सिक्स लॉर्ड, सिक्स लॉर्ड कौन है? शनि है ना। शनि। शनि। ठीक है, सैटर्न बना। और सैटर्न से सिक्स लॉर्ड कौन बना? शनि। 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 ये बात ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे यही खेला हो जाता है कि सिंह राशि में शनि खराब करता है। क्यों करता है? सिक्स लॉर्ड भी बन गया, और शनि से सिक्स लॉर्ड भी वही बन गया। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप समझेंगे ना, तो ज्योतिष के जो डिक्टम्स है उसको अभी आपको समझ में आएगा। अब वो कहाँ बैठा है? वो लग्न में ही बैठा हुआ है। सब लग्न से कनेक्ट है। कोई एक शनि की वजह से दिक्कत हो रहा है मेरे। और डिग्री देखिए। सर बनी लगन है। की डिग्री वो सेम है। हम्म। लगना। तो मेजर प्रॉब्लम करेगा कि नहीं करेगा? और इस लेवल का प्रॉब्लम कि हॉस्पिटल भर्ती करना पड़ता है, ग्लूकोज का कमी, दूध पीने को बोलते हैं तो फेंक देती है कि नहीं? ये इसको वात का दिक्कत है, वात कम करने वाली चीजें खाती नहीं वो। हम तो बोलते हैं, अब ये इसको हम बोलें क्या, क्या बोलें कि अब तुम। सट्टन तो वात का ही तकलीफ देगा सर उनको। हाँ, सुन लीजिए, इसको हम बोलें कि तुम्हारे जो सिंह राशि है ना, सिंह राशि का दिशा क्या है? अब ये जो सिंह राशि होता है वो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट होता है, और इनके ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में है स्टोर रूम बना है। स्टोर रूम क्या होता है? शनि। ठीक है। अब क्या कहते हैं, अब हम कह बदल लो, ठीक है, नहीं बदलेंगे। अपने कमरे में ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में कबाड़ रखी हुई है, नहीं करेंगी। किसी का योग होता है नहीं है ठीक होना, तो आदमी की बात सुनेगा भी नहीं, है कि नहीं? समझ रहे हैं कि नहीं? अब चलिए, अब इसमें भी वक्री ग्रहों का देख लेते हैं, है कि नहीं? क्या फिफ्थ हाउस किसी तरह से रेट्रोग्रेड प्लैनेट से रिलेटेड है? बाय ओनरशिप सैटर्न। बाय ओनरशिप है, सैटर्न हो गया। अब क्या ये सन किसी तरह से रेट्रोग्रेड प्लैनेट से कनेक्ट है? नहीं है। अब क्या ये फोर्थ हाउस किसी तरह से रेट्रोग्रेड प्लैनेट से कनेक्ट है? सैटर्न। ठीक हाँ है। ये सर बैठा है। प्लेसमेंट। अब देखिए, ये दोनों फैक्टर फिफ्थ हाउस और फोर्थ हाउस अफ्लिक्शन में भी थे,
अब ये रेट्रोग्रेड प्लैनेट से भी अफेक्टेड हैं, है कि नहीं? अब ये दो तरह से अफ्लिक्शन में आ गए। अब हमको क्या देखना? कंफर्मेशन। अब इनका भी D6 का लग्न 6th हाउस की राशि में आता है, सबसे खराब पोजीशन। नोट में देखिए कि 2020 में इनको पहला हार्ट अटैक आया, इनको ओपन हार्ट सर्जरी हुआ पीजीआई ले जाकर, लखनऊ में पीजीआई है ना सेंटर। उसके बाद भी इनको दिक्कत रहा, सीने में पेन होना, बहुत जोरदार रह रह के पेन होना, ठंडी के समय तो और पेन होता था। कई बार इनको गोरखपुर में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, हम लोग भी बहुत परेशान हुए हैं, ठीक है, रात रात भर जागना, ठीक है, उनके लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब इनको फिर से मेदांता ले जाया गया, फिर उनका फिर से ओपन हार्ट सर्जरी हुआ। उसके बाद से अब इनका सिचुएशन थोड़ा बेहतर है। अब मैं आपको एक बात और बता रहा हूं कि यदि इनके नॉर्थ ईस्ट एरिया में स्टोर रूम नहीं रहता या सैटर्न से संबंधित कोई सामान नहीं रहता, तो इनका जो ये कंडीशन है इतना ज्यादा इंटेंसिफाई हुआ है ना, इतना ज्यादा नहीं होता। आप पूछेंगे मतलब कि इसको फुल्ली कैसे डिकोड किया जाए हर बीमारी के लिए, हर तरह की बीमारी की, हर तरह की समस्या के लिए इस तरह के वास्तु ज्योतिष के कॉन्सेप्ट को कैसे एक्सप्लोर किया जाए। रेमेडीज थ्रू वास्तु ज्योतिष, ये कोर्स का डिटेल है। प्रत्येक जो लेक्चर है वो एनिमेशन में होगा, जैसे कि हमेशा ही रहता है, हिंदी लैंग्वेज में होगा। मिनिमम 6 लेक्चर्स होंगे, जिसमें से 3 प्री रिकॉर्डेड होंगे, 3 लाइव लेक्चर्स होंगे, और 2 घंटे का समय रहेगा हर क्लास का। अब यहाँ पर तो सारे PDF मटेरियल मिलेंगे आपको, इसमें तो सभी चीजें स्क्रैच से पढ़ाई जाएंगी। इसके लिए आपको कोई भी प्री वास्तु नॉलेज होने की कोई आवश्यकता नहीं, बैक टू बैक क्लासेस होंगी, और ये क्लास जूम मीटिंग से होगा, और ये इसका रिकॉर्डिंग का एक्सेस आपको साल भर के लिए मिलेगा, सभी सर चीज सॉफ्टवेयर कौन सा मिलेगा इसमें? और हमारा खुद का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर भी आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। अब जैसे कि मैंने इस कोर्स के लिए आपको ये सॉफ्टवेयर जो ग्रहों का अफ्लिक्शन ग्राफ इत्यादि को कैलकुलेट करने के लिए दिया है, इसमें मैंने हाउसेस का फ्री विल और फिक्स विल कैसे निकाला जाता है उसका भी कैलकुलेशन दिया है, जिसको करने में आपको 1 सेकंड से भी कम का समय लगता है। और कुछ ऐसा ही सॉफ्टवेयर जो वास्तु के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कैलकुलेशन के लिए, वो सॉफ्टवेयर मैं आपको बना के दूंगा, वो ऐसे ही आपको मिलेगा, और जो भी इस कोर्स में एनरोल होगा बस उसी को मिलेगा। कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि बस वो सॉफ्टवेयर का ही पे करे और उसको मिल जाए ये सॉफ्टवेयर, जो जो कोर्स करेगा बस उसी को मिलेगा, ये नहीं कि अलग से खरीद सकते हैं। वैसे भी अगर कोई अलग से खरीदेगा बिना कोर्स के, ये सॉफ्टवेयर बेकार है। आपको कुछ समझ में आएगा नहीं क्या करना कैसे करना। सर ये तो बड़ा मजेदार है। अगर हमने किसी की कुंडली देखी है और उसको बोल दिया कि इसका कुंडली देख के बोल दिया कि मेरे घर के सामने पेड़ है। एक्चुअली मैच करता है वास्तु और एस्ट्रोलॉजी वाला चार्ट दोनों। तो हम तो कह रहे हैं जो ये क्या कहते हैं, ये जो काम करता है इसे तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये ऐसे काम करें। जैसे हार्ट अटैक वाला बताया था ना मैंने, वो हार्ट अटैक में इनका क्या कहते हैं, इनके पूर्व दिशा में नहीं, नॉर्थ ईस्ट एरिया में उनके स्टोर रूम था। तो वो मैंने बताया था कि शनि की वजह से हार्ट हार्ट का दिक्कत आ रहा है, तो वो नॉर्थ ईस्ट एरिया में उनका स्टोर रूम है। वो उनके कुंडली में वहां पे शनि के बैठा हुआ पोजीशन ही है, उनके जो कुंडली में दोष है ना शनि का, वो उनके घर में वो प्रेजेंट है, उस दोष को हटा देना, खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंटेंसिटी, वास्तु इंटेंसिटी बढ़ाता है बस। और घर में बहुत मेंबर हो तो सर क्या करेंगे वैसे सिनारियोज में? मैं आपको बता रहा हूं कि अगर घर में बहुत सारे मेंबर हैं, सबसे पहले तो अब ये जो मैंने वास्तु का दोष बताया है या जो ग्रह दोष बताया है वो सबके लिए खराब ही होता है। ऐसा नहीं कि कोई वास्तु किसी के लिए अच्छा हो तो दूसरे के खराब होगा, अगर खराब है तो सबके लिए खराब होगा। बस ये बता रहा है कि अगर खराब है तो किसको ज्यादा इफेक्ट होगा। अगर मान लीजिए कि नॉर्थ में बाथरूम रखना खराब माना जाता है तो सबके लिए खराब होगा, लेकिन किस उसमें से किसको ये ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, किसको हेल्थ इशू ज्यादा दे रहा है, वो इससे पता लगेगा आपको। एक चीज मैं बता रहा हूं, जिसके घर में उत्तर दिशा में स्टोर रूम होता है उस घर की स्त्रियों में हड्डियों का प्रॉब्लम होता है, बोन डेंसिटी का प्रॉब्लम होता है। मेरे घर में भी 2 लोग हैं, 4 लोग हैं मेरे घर में औरतें, उसमें से 2 लोग को प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे क्यों उन्हीं 2 लोग का हुआ, बाकी के 2 लोग का क्यों नहीं हुआ? जब चार्ट देखेंगे तब आपको पता लगेगा, ठीक है। रिसीवर वाले पोजीशन में कौन रिसीव कर रहा है उस खराब चीज को, कौन ज्यादा रिसीव कर रहा है। हो सकता है चारों पे प्रभाव आ रहा हो, लेकिन वो क्या कहते हैं, वो प्रभाव इतना निम्न हो बाकी दोनों पे कि पता न लग रहा हो, है कि नहीं। तो वो सब जैसे वो हम्म। सब सिनारियो में क्या रहता है? वो तो उसका वही रूम ही है, तो क्या करेंगे? उसको पूरा हटा क्लीन कर देंगे? उसको क्या करेंगे? तो हम बताएंगे कौन से दिशा में रखना चाहिए, अगर कोई टेपिंग मेथड है
या फिर कोई ग्रेडिंग मेथड है, क्या करना चाहिए, क्या वो होना चाहिए, वो बताएंगे उसमें। क्या टेपिंग, कितना टेपिंग से असर होगा, कितना क्या किससे असर होगा, ठीक है। अब इसका हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। कोर्स कंटेंट क्या है, सिलेबस क्या है। इसमें आपको पता चलेगा कि कौन से ग्रह से घर की कौन सी वस्तु को देखा जाता है, ये तो पता, इसका जो लिस्ट होना चाहिए ना आपको, आपके पास। और इसमें आपको पता चलेगा कि वास्तु ज्योतिष में वास्तु ज्योतिष में दिशा और जो राशि हैं उनका क्या संबंध है। आप लोग जो राशियों का जो लिस्ट है आप लोग के पास, वो राशि यूज नहीं होता इसमें। इसमें अलग राशि टेबल यूज होता है दिशाओं का। तो मैं सब में डिफरेंस बताऊंगा, किसको कब यूज करना है, किसमें क्या डिफरेंस है, कौन सा टेबल कहां से आया है वो। अब इसमें क्या है, इसमें आपको सिखाया जाएगा कि घर में किसी भी दिशा में रखी कोई वस्तु आपकी कुंडली के दोष को बढ़ा रहा है या नहीं। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में कोई दोष है, तो घर में कौन सा रखा हुआ सामान आपके वो दोष को बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है, इसमें आइडेंटिफाई करना मैं सिखाऊंगा। ठीक है, इतना क्लियर है ना। अब अपनी जन्म कुंडली से जाने की घर की कौन सा दिशा में रखा सामान आपकी सफलता में बाधा बन रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, सक्सेस नहीं हो रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, ये तो जानना चाहिए ना, ये तो मेन है जी। अब इसमें मैं बताऊंगा कि हार्ट अटैक इत्यादि बीमारी, जैसे शुगर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, किडनी की बीमारी हो गया, इसमें घर में रखा हुआ कौन सा सामान आपकी जो कुंडली में है बीमारी को बढ़ा रहा है, उसको मैं आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा। और ऐसे ग्रहों को पहचानेंगे जो कुंडली में धन प्राप्ति में बाधा बनते हैं, और उनका वास्तु ज्योतिष द्वारा निराकरण, रेक्टिफाई कैसे करें, इसको हम लोग समझेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें? और ये सर आप जैसे ये वास्तु का जो था आपका अपने कोर्स का, उसमें सर आपने कैसे मेरे जस्ट दो ही मैंने बार आपको चीजें बताई और पूरा आपने बता दिया, तो ऐसा हमको भी आ जाएगा क्या? आपको आए तभी ना इतना रात बंद करके मेहनत कर रहे हैं, नहीं तो हम मेरा भी होता कि ऐसे बोल दे, बता, हो गया, समझ में आ गया। नहीं नहीं, सही है, जैसे मैंने आपको बोला हाँ, तुरंत ही आपने दो चीजें आपने तुरंत पॉइंट आउट कर दी थी, और वो एग्जैक्टली वही है। तो मतलब आप देखिए, आपके लाइव एग्जांपल दिख रहे हैं, ठीक है। हाँ इनका विवाह में अभी दिक्कत है, ठीक है। अभी कितना साल के हैं आप? हाँ, 40। 40 साल 40 के हैं, प्लस। इनके विवाह में अभी दिक्कत आ रहा है। मैंने बस इनको ये बोला कि आपके पूर्व दक्षिण में क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको? नहीं सर, आपने सही बोला था, वो पूर्व दक्षिणी था। हम्म, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। पूर्व और दक्षिण में, यानी कि साउथ ईस्ट एरिया में इनके हम मैंने बस इतना बोला, क्या स्टोर रूम है, कबाड़ रखा हुआ है? तो इन्होंने बोला हाँ। और वो एक्सीडेंट वाला भी सही था सर आपका, जैसे वो जो हाँ, खंबा। और इनको मैंने बोला आपके द्वार के आगे बिजली का खंभा है क्या? तो बोला हाँ। कहा, तब एक्सीडेंट नहीं होगा क्या? तो ये दशा जब आएगा मारेगा एक्सीडेंट। तो ये सब सब चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, कैसे क्या करते हैं सिस्टम। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। सर ये कह रहा था कि जो ये एस्ट्रो वास्तु वाला जो पढ़ाएंगे सर, उसमें उसमें कुछ लोकेशन जो होती है जो फिक्स होती हैं, जैसे कि लेट सपोज आपने कहा कि बिजली का खंभा है, तो सर क्या ऐसे रेमेडी वगैरह भी बताएंगे इसमें इसमें रेमेडी वगैरह भी तो इंक्लूडेड रेमेडी होंगी? करना, तो वह है ना कि अब मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, बताना नहीं चाहिए। अगर बिजली का खंभा है ना, जी। तो आप क्या करें, अपने घर के आगे हनुमान जी की तस्वीर लगा दीजिए। जी मतलब जनरल रेमेडीज भी, मतलब सर मैं कह रहा हूँ जैसे कि मैं अभी हम लोग जाहिर जो। सी बात है, अब ये हाँ अब मैं समस्या बताऊं तो जाहिर सी बात समाधान ही हाँ हाँ। बताऊंगा। जाहिर सी अच्छा अच्छा। अंडरस्टूड है वो तो ना। और किसी को लास्ट लास्ट क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहता है तो पूछ लो, नहीं तो हम चले। नहीं ना, चलिए, राम राम। राम राम राम। राम। राम राम। राम राम। राम राम। ठीक है।